बच्चे आपका चैप्टर जो चल रहा है यहाँ पे वो चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर बेसिक एंट्रीज हमने जो अभी तक करी है, इशू किस तरीके से किया जाता है, उसके मेथड्स, लमसम और इंस्टॉलमेंट मेथड। फिर हमने उसमें पढ़ा कि एट पार और एट प्रीमियम कैसे करते हैं। फिर उसमें पढ़ा बच्चे हमने कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन किस तरीके से एंट्री होती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक समझते हैं पहले। बेटा बेसिकली क्या है कि हम कई बार ना बिजनेस परचेज करते हैं, तो बिजनेस जब किसी का परचेज करेंगे हम तो क्या करेंगे, उससे एसेट्स भी लेंगे और उसकी लायबिलिटी दोनों ही लेंगे। अब जब मैं किसी से कोई चीज खरीद रहा हूँ तो उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो मैं पेमेंट जो है कैश में ना करके किसके रूप में कर देता हूँ, शेयर्स के रूप में बोलता हूँ। किसके रूप में करता हूँ, मान लो मैंने आपको कितने रुपए देने हैं, 1,00,000 रुपए, मेरी कोई कंपनी है, मैं कहता हूँ भाई 1,00,000 रुपए तो नहीं है, एक काम करो मैं 1,00,000 की जगह क्या दे देता हूँ आपको, अपनी कंपनी के, सपोज करो उसकी एक शेयर की वैल्यू 100 है, कितनी है, अब मैं आपको कितने रुपए देना चाह रहा हूँ, 1,00,000 रुपए। तो उसको मैं क्या करूंगा बेटा, 100 से भाग करूंगा, 1,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो मैंने आपको कहा बेटा कि जो मैंने आपको 1,00,000 रुपए देने हैं वो 1,00,000 की जगह मैं आपको क्या देता हूँ, 1,000 शेयर इशू कर देता हूँ। तो ये बोला जाता है क्या, कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कैश के बदले में ना पेमेंट करके आप उसकी जगह क्या इशू कर देते हो बच्चे, वहां पे शेयर्स इशू कर देते हो। तो आज का टॉपिक आपका ये है। पहले हम बेसिक जर्नल एंट्री पता करते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री होंगी क्या। देखो बेटा, पहली एंट्री जो इसके अंदर होगी वो क्या होगी, या परचेज की जगह भी हम सिंपल करते हैं यहाँ पे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट। भाई मैं क्या खरीदूंगा, असेट्स ही खरीदूंगा। सपोज करो वो असेट्स जो है कितने की है बेटा, 3,00,000 रुपए की है। कितने की है, 2। कुछ मेरे पास लाइबिलिटीज भी आएंगी वहां से, वो आई कितने की, मान लो 1,00,000 रुपए की। कितने की आई, ठीक है। और मैंने उसे जो वादा किया था वो क्या किया कि मैं आपको इसके बदले में दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे ना कंडीशन देखना, क्वेश्चन क्या है कि असेट्स कितने की है सर, 3,00,000 की, लायबिलिटी कितने की है, 1,00,000 की। अब यहाँ पे ना मैं दो सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूं। फर्स्ट है कि अगर जो मैंने उसे परचेज कंसिडरेशन बोली है, वो बोली है बेटा कितनी, यहाँ पे 4,00,000। कितनी बोली है। अब ये परचेज कंसिडरेशन होती क्या है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब है सामान खरीदने के बदले में जो मैं उसको पैसे देने का वादा करता हूं या जो अमाउंट पे करने का वादा करता हूं, वो क्या है, मेरी एक तरीके से परचेज कंसिडरेशन है। अब देखो यहाँ एंट्री कैसे होगी, बहुत ध्यान से समझना। इसी वाले केस को नीचे करता हूं मैं, यहाँ सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिटेड, कितने से बेटा, 3,00,000, टू सन्ड्री लायबिलिटीज 1,00,000। अगर मैं 3,00,000 में से डेबिट है, 1,00,000 क्रेडिट है, 3 में से 1 घटाऊं, एक्चुअल वैल्यू कितनी बची मेरे पास, 2,00,000 की असेट्स आ रही है ना मेरे पास, लेकिन मैंने उसे देने कितने हैं बेटा, यहाँ 4,00,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, जिससे हम खरीदते हैं ना बेटा उसे बोलते हैं क्या, वेंडर। मान लो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया होता है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, सी लिमिटेड, तो वो नाम आ जाता है। अगर नाम नहीं दिया हो तो वो पर्सन कौन कहलाता है, जिससे हमने बिजनेस खरीदा है, वो वेंडर कहलाता है। बेटा कितने में खरीदा मैंने उससे, 4,00,000 रुपए में। उसे देने कितने हैं मैंने, 4,00,000। अब अगर मैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल करूं, नीचे कितने हो गए बेटा, 5, ऊपर कितने हो गए। यानी कि जब, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे ना प्रैक्टिकल चीज है, अगर मैं देखूं मैंने 3 में से 1 घटाए, कितने बचे, 2, मेरे को उसको देने कितने चाहिए सर, सीधा सीधा 2,00,000 रुपए देने चाहिए, लेकिन मैं उसको दे कितने रहा हूं, 4,00,000। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं पे कर रहा हूं ना, सीधा सा लॉजिक होता है, डेबिट में जो बैलेंस बचा ये किसका बच गया आपका बेटा, गुडविल का बच गया। यानी जो एक्स्ट्रा 2,00,000 रुपए मैं उसको पे कर रहा हूं, वो किस चीज के पे कर रहा हूं बेटा, एक तरीके से गुडविल के पे कर रहा हूं। समझ आया। तो यानी कि अगर आपका बैलेंस कहां पे बचता है, डेबिट साइड में बचता है, तो वो कौन सा अमाउंट होगा बेटा आपका, एक तरीके से गुडविल का अमाउंट होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब नहीं क्लियर हुआ तो अभी सेकंड केस और देखो, ध्यान से देखना, उसमें शायद बेटर और समझ आ जाए क्या कहना चाह रहा हूं। अब बेटा यहां पे दोबारा से मैं केस ले रहा हूं कि अब जो मेरी परचेज कंसिडरेशन है, हम मान के चलते हैं कि अब वो कितनी है बेटा, सिर्फ 1,00,000 है। अब मैं उसे कितना देता हूं, सिर्फ 1,00,000। अब अगर मैं एंट्री पास आउट करता हूं तो एंट्री क्या बनेगी सर, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट
टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, यहां पे आया बेटा आपके पास 3 लाख, यहां पे आया आपके पास 1 लाख, और वेंडर को मैं कितने दे रहा हूं, 1 लाख। अब देखो सिंपल यहां पे क्या हुआ सर, 3 लाख का एसेट्स था, 1 लाख की लायबिलिटी थी, तो मेरे पास नेट इफेक्ट कितना बचा, 2 लाख रुपए की एसेट्स बच रही थी, तो एटलीस्ट मुझे 2 लाख तो उससे देने चाहिए थे ना, लेकिन मेरा उससे सौदा हो गया, मैं आपको कितने रुपए दूंगा, सिर्फ 1 लाख। तो जब मैं 2 लाख की एसेट्स 1 लाख में खरीद रहा हूं तो मेरा लॉस है या प्रॉफिट है? ठीक है, प्रॉफिट है। जितना भी बेटा हमें प्रॉफिट होता है ना कंपनी के अंदर, वो सारा का सारा कहां पे ट्रांसफर होता है, हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। कहां पे ट्रांसफर होता है? तो अब जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, यहाँ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 1 लाख रुपए, ये कौन सी फिगर आ गई बेटा, यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो यहाँ पे मैंने अभी तक समझाया क्या आपको कि अगर ऐसी एंट्री के अंदर डेबिट बैलेंस बचता है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट किसका दे रहा हूं मैं, गुडविल का दे रहा हूं, और अगर क्रेडिट में मेरे पास बैलेंस फालतू बचता है तो वो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, वो कहां पे जाएगा, हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लॉजिक का अगर बताऊं, गुडविल सर मेरी असेट्स थी, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, सर कैपिटल रिजर्व या मेरा जो प्रॉफिट है, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो जितने भी गेन्स होते हैं सर वो क्या होते हैं, हमेशा हमारे क्रेडिट होते हैं, तो यहाँ क्रेडिट हो गए। समझ आ गया यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ बच्चे सब? अब आगे देखिए, अब प्रैक्टिकल तौर पे सोचते हैं कि अगर आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को मेरे को करना है तो एंट्री कैसे पास आउट होंगी। यहाँ पे देखना बच्चे, अब आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ आप बोलेंगे, इसमें बोल रखा है बेटा कि हमने मैच्योर लिमिटेड से सामान खरीदा, यानी वेंडर का नाम क्या है सर, मैच्योर लिमिटेड। असेट्स लिए हैं बेटा मैंने इससे 45 लाख रुपए की, लायबिलिटीज थी बेटा इसकी 6,40,000 रुपए की, और जो मैं यहां पे परचेज कंसिडरेशन पे कर रहा हूं वो कर रहा हूं बेटा 36 लाख रुपए का। कितने का? पहले यहां तक समझो अभी आप, ठीक है, इसके आगे का फिर समझाऊंगा पार्ट, इसमें क्या कह रहा है वो। अब पहले बेटा हम अपनी एंट्री करते हैं जो अभी तक कर रहे थे। एंट्री क्या होगी सर, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट 40 टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 6 लाख टू मैच्योर लिमिटेड, क्योंकि वेंडर का हमें नाम दिया हुआ तो हम उसके नाम को यूज करेंगे बेटा। यहां कितने की करी है बेटा वो हमने, 36 लाख। अब 36 और 6 कितने हो जाएंगे सर, 42,40,000, और ऊपर कितना है सर मेरे पास, 45 लाख। 42,40,000 में से अगर मैं 45,000 माइनस करूंगा कितना बचा, 2,60,000। तो बेटा ये जो 2,60,000 बचा ये सीधा सीधा क्या हो गया सर, कैपिटल 2,60,000। ये क्या आई सर, हमारी बैलेंसिंग फिगर है। यहां तक क्या समझ आ गया? अब सर जब मैंने वेंडर से कितना वादा करा है पैसे देने का, 36 लाख रुपए देने हैं ना, तो 36 लाख रुपए दूंगा कैसे? टॉपिक क्या है सर, अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा पेमेंट करनी है। अब आगे की सिचुएशन समझो बेटा, मेरे को वेंडर को अमाउंट कितना पे करना है बच्चे, यहाँ पे 36 लाख रुपए का, ठीक है। अब ये 36 लाख रुपए के लिए ना यहाँ पे कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन है कि सर हम इसको जो पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, इस 36 लाख में से 1.5 लाख रुपया तो मैं कर दूंगा बैंक से पे। 1.5 लाख रुपए कैसे पे कर दूंगा बेटा, बैंक से पे कर दूंगा, और जो बाकी बचेगा, अब 36 में से 1.5 जाएंगे तो बाकी कितना बचेगा, 34,50,000। कितना बचा, 34 लाख। इसके बदले में मैंने 12% प्रेफरेंस शेयर यूज करे
100 रुपए का एक शेयर था प्लस 15 रुपए का उसमें क्या था, प्रीमियम था। यहां तक समझ आई कहानी? यानी कि सर जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो पेमेंट किसके रूप में करूंगा, कैश नहीं दूंगा, बैंक से नहीं दूंगा, कैसे पे करूंगा मैं उसको, शेयर्स के रूप में पे करूंगा। तो एंट्री देखना बहुत ध्यान से अभी वाली। देखो बच्चे, सिंपल एंट्री है, कुछ नया नहीं कर रहे आप। मेरे को पेमेंट किसको करनी है सर, मैच्योर लिमिटेड को। तो एंट्री होगी मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने पे करने हैं सर उसे मैंने, 36 लाख। कितने करने हैं, 36 में से 1.5 मैंने कैसे पे कर दिया बेटा, उसे बैंक से पे कर दिया। तो आप सिंपल यहां पे कर दो 2 बैंक अकाउंट, कितने माइनस हो गए सर। अब ये जो 34,50,000 बचा है, इसके बदले में मैंने क्या इशू करे हैं बेटा यहाँ पे, शेयर्स। तो बेटा इसके लिए ना हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स का, नंबर ऑफ। तो इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। सर परचेज कंसिडरेशन कितनी है मेरे पास, 34,50,000। इशू प्राइस कितना है, 100 जमा 15, 100 जमा कितना हो गया सर, 100। तो बेटा 34,50,000 को भाग कर देंगे हम किससे, 115 से। तो बेटा ये नंबर ऑफ शेयर्स जो निकल के आए वो कितने निकल के आए, 30,000 आए। कितने आए, कितने शेयर्स आ गए, 30,000। अब एंट्री देखना बेटा कैसे होगी यहां पे, 2 प्रेफरेंस शेयर। कितने शेयर्स हैं सर, 30,000। और उसकी फेस वैल्यू कितनी है सर, 100 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, कितना अमाउंट आ जाएगा, 30 लाख। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और प्रीमियम कितने का है सर, 15 रुपए का। 15 दिया कितने हो गए, 45। कितना आ गया सर, ये साढ़े हो गए 34,50,000 पूरे आपके। कैसे पूरे हुए सर, 100 रुपए का शेयर्स था, 15 रुपए का उस पर क्या था, प्रीमियम था। लेकिन आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, फिर इस तरीके से ये एंट्री करोगे आप। समझ आ गई एंट्री वाइज सबको, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे जो होगी ना बेटा, ये होगी कि आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाँ देखो बेटा आप ध्यान से सुन लो, जिसको क्लियर आउट नहीं हुई है ये देखो। सिंपल क्या हुआ बेटा, दोबारा से क्वेश्चन समझो। हमने 45 लाख रुपए की उससे असेट्स ली, 6,40,000 रुपए की लायबिलिटी थी। तो 45 में से 6,40 गए, तो बाकी कितने बचने थे हमारे, ठीक है। जो भी बचने थे हमने उसको परचेज कंसिडरेशन कितनी दी है, 36 लाख रुपए। तो 36 और 6 कितने हो गए, 42,40,000। 45 लाख में से 36,40,000 माइनस करे, बाकी कितना बच गया सर, 2 लाख। वो क्या हो गया सर, मेरा कैपिटल रिजर्व। वो ऊपर समझा दिया आपको क्यों आया। अब सर मेरे को एक्चुअल में जो पेमेंट करनी है वो उसे कितने की करनी है, 36 लाख रुपए की करनी है। लेकिन 36 लाख रुपए के लिए कंडीशन क्या है कि उस 36 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपया तो मैं कैसे पे कर दूंगा, बैंक से। वो बेटा मैंने यहाँ पे कर दिया 2 बैंक करके। ठीक है, 36 लाख खत्म करने हैं बेटा आपने, ये वाले 1.5 लाख चले गए बैंक से। बाकी के कितने बचे सर, 34,50,000। उसको हमने क्या बोला, 12% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का एक है जिसमें 15 रुपए का प्रीमियम है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। 34,50,000 भाग कितना कर दिया, 115। आंसर कितना आ गया आपके, नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 निकल के आ गए। अब देखो यहाँ पे सिंपल एंट्री थी भाई, मैंने क्या क्या दिया उसको, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 30,000 शेयर्स थे, मैंने क्या बताया, हमेशा कैपिटल में क्या अमाउंट आता है, ओरिजिनल अमाउंट। शेयर कैपिटल में क्या आता है हमेशा। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 30,000। उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। 30 लाख रुपए आ गए। बाकी के 15 रुपए किस चीज के थे सर, प्रीमियम के थे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4.5 लाख रुपए, आपके 34,50,000 खत्म हो गए यहाँ पे। क्लियर है। इससे अगला टॉपिक आता है इसमें, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स।
बेसिकली ये जो प्रमोटर वर्ड है ये बिजनेस स्टडीज में अगर कभी पढ़ा हो आपने, प्रमोटर होता कौन है ये समझ लो। जब हम बेटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे बिजनेस को प्रमोट करने का जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, हम प्रमोटर करते हैं। अब हमें पता है हमारा बिजनेस नहीं आया, हम स्टार्टअप ही कर रहे हैं, तो हम प्रमोटर को भी क्या कह देते हैं कि भैया जो आपको हम पेमेंट करनी है ना हमें प्रमोशन के बदले में, बेसिकली प्रमोशन करने का काम करता है प्रमोटर। तो जो हम आपको पेमेंट करेंगे हम वो कैश के रूप में ना क्या करके करेंगे, आपको भी हम शेयर्स इशू कर देंगे अपनी कंपनी के। तो बेटा इसकी एंट्री जो होती है ना वो ध्यान से देखना अब यहाँ पे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, ये हमने क्या कर दिया, ड्यू। अब पहले समझ लो, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस के स्टार्टिंग से पहले ही जो शुरुआती खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी। ठीक है, अब देखो ये मेरा खर्चा था, खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा सर, डेबिट होगा। प्रमोटर को देने हैं पैसे, तो ये मेरी क्या है सर, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो सर क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, देखो लिख लेते हैं यहाँ, सर इसका नेचर एक्सपेंस था, एक्सपेंस बढ़ा था, तो एक्सपेंस बढ़ा तो क्या हो गया सर, डेबिट। प्रमोटर को हमारे पैसे ड्यू हो गए तो ये मेरी लायबिलिटी थी सर, लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। अब अगली एंट्री में मेरे को क्या करना है सर, प्रमोटर को पैसे पे करने हैं। तो जब मैं इसको पे करूंगा तो यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा, प्रमोटर डेबिटेड, प्रमोटर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम पेमेंट का तरीका वैसे रहेगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा था। अब ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि सर जब मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, कम, और लायबिलिटी पे होगी तो क्या हो जाएगी सर, और मैंने उसको उसके बदले में क्या दिए हैं, शेयर कैपिटल दिया है ना। तो शेयर कैपिटल क्या है, जो पैसा मैंने उसको देना था ये अगेन मेरी क्या बन गई, पैसा दिया नहीं मैंने, शेयर्स दिए, ये मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी ही बन गई। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी सर, एक तरीके से क्रेडिट, क्योंकि मैं उसे पैसा थोड़ी दे रहा हूँ, पैसे के बदले में मैं क्या दे रहा हूँ उसको, अपनी कंपनी का हिस्सा दे रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, अब इसी के साथ बेटा एक तो हो गया ये, एक आता है बेटा यहाँ पे अंडर राइटर वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन आएगी आपकी, अंडर राइटर टर्म सुना है या नहीं सुना कभी, ये तो बिजनेस का ही पार्ट है। आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा, ठीक है, उसको लिखने वाले या उसको बनाने वाले जो होते हैं ना, अंडर राइटर का मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले जो पर्सन होते हैं, इन्हें अंडर राइटर्स बोला जाता है। अब इन अंडर राइटर्स को भी हमने क्या कहा कि जो भी आपका खर्चा आया इसके ऊपर, ठीक है, हम उसके बदले में आपको क्या देंगे, यहाँ पे शेयर्स इशू कर देंगे। इसकी भी एंट्री क्या होती है, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और अगली एंट्री में अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर, और अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम की भी एंट्री हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे कि अगर एक क्वेश्चन ले हम यहां पे, क्वेश्चन है बेटा कि हमने 50,000 शेयर्स प्रमोटर को दिए उसकी सर्विस के बदले में, इट आल्सो इशू 2,000 शेयर ऑफ 10 ईच क्रिएटेड फुली पेड अप टू द अंडर राइटर। एक ही क्वेश्चन में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपकी एंट्री। देखो कहता है कि ए लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से प्रमोटर को दिए अपनी सर्विसेज के बदले में, और उसने बेटा 2,010 रुपए के हिसाब से शेयर्स दिए अंडर राइटर को। ठीक है, ये क्वेश्चन है बुक का ही आपका 47 है। अब देखो यहाँ पे जब एंट्री करूंगा ना, इसी के अंदर एंट्री हो सकती है इसकी, भैया इसको मैं कितने शेयर्स दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे 50,000, तो यानी इसने सर जो करा होगा काम कितने का करा होगा, 50,000 इंटू में
10 5 लाख रुपए का काम करा, और मैंने यहां पे उसको क्या कर दिया सर, 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स के बदले में पेमेंट। बेसिकली अगर इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो ये वाली एंट्री होगी नहीं, सीधी एंट्री कौन सी होगी आपकी, सेकंड एंट्री होगी पेमेंट वाली, क्योंकि ड्यू वाली तो हमें बता ही नहीं रहा वो करने के लिए। ऐसे ही जब अंडरराइटर की बात करेंगे तो कितने शेयर्स हैं बेटा यहाँ पे, 2000, कितने शेयर्स हैं इंटू 10, 20,000, तो यहाँ पे भी पेमेंट कितने की हो जाएगी सर, 20,000 रुपए की। समझ आ गई एंट्री क्या है ये।